नमस्कार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विभा सिंह शिक्षा शास्त्र विभाग के बीएड संकाय में संगीत प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने अपने पुराने लेक्चर में बात करी कि संगीत क्या है, आपने जाना संगीत क्या है, संगीत किस प्रकार की कला है, और आपने जाना कि किस नाद क्या होते हैं और नाद से किस प्रकार श्रुतियाँ निकली और श्रुतियों से स्वर। तो आज का हमारा विषय है कि स्वर क्या है, संगीत में प्रयोग होने वाले स्वर क्या हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस प्रकार से हम गाते बजाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि हमारे संगीत में प्रयोग होने वाले मुख्य 7 स्वर हैं, जिनके नाम है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और इन 7 स्वरों को 22 श्रुतियों में कुछ दूरी पर, निश्चित दूरी पर उनको विभाजित किया गया है, उनको स्थापित किया गया है। इसके लिए प्राचीन काल के जो शास्त्रकार थे, जो संगीत शास्त्र के से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने सर्वसम्मति से कुछ श्रुतियां निश्चित करी और हर एक स्वर की कुछ निश्चित श्रुतियां मानी, जिन्हें मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। चतुष्य 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 चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गांधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो। अर्थात चतुष्य 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 चैव 4 4 4 श्रुतियां, षडज मध्यम पंचम यानी सा, मा और पा की 4 4 श्रुतियां मानी गई। द्वय द्वय निषाद गांधारो अर्थात नी और गा की 2 2 श्रुतियां मानी गई। एंड त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो अर्थात रे और ध की 3 3 श्रुतियां मानी गई। और इस प्रकार इन 22 श्रुतियों में इन 7 स्वरों को स्थापित किया गया और इन्हीं व्यवहारिकता में इन्हीं 7 स्वरों को हम गाते और बजाते हैं। इन स्वरों की जो दूरी है वो इतनी है कि आप उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि सा कहाँ है, रे कहाँ है, गा कहाँ है। और सा जो है प्रथम श्रुति पे सा है, तो रे उससे कुछ ऊंचा है, गा उससे और ऊंचा है, मा उससे और ऊंचा है, पा और, धा और, नी और। तो इस प्रकार से इन स्वरों को स्थापित किया गया। मैं बात कर रही हूँ स्वरों की, तो स्वर के लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि संगीत में स्वर मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शुद्ध स्वर, एक होते हैं विकृत स्वर। शुद्ध स्वर 7 होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और विकृत स्वर 5 होते हैं। विकृत अर्थात विकृत के शाब्दिक अर्थ से आपको पता लगता है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो ऊपर नीचे हिल डुल सकता है, टेढ़ा मेढ़ा है, यानी इसका स्वरूप जो है वो शुद्ध नहीं है, तो वो विकृत है। ऐसे ही संगीत में 7 स्वरों में सा और पा को छोड़ के सा और पा को अचल स्वर माना गया है। अर्थात अचल मतलब जो चल नहीं सकते, जो जिस श्रुति पे स्थापित है वो उसी श्रुति पे रहेंगे, आपको उसी श्रुति पे उसे गाना बजाना है, अदरवाइज वो उसे रॉन्ग माना जाएगा। इसके सा और पा के अतिरिक्त 5 स्वर बचते हैं, रे, गा, धा, नी और मा, जो विकृत स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये अपनी स्पेस से या तो ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे जा सकते हैं, तो ये हिल डुल सकते हैं, तो इन्हें हम चल स्वर भी कहते हैं। तो और इन चल स्वरों को, जो विकृत स्वर हैं, इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है कोमल विकृत स्वर और एक होता है तीव्र विकृत स्वर। कोमल विकृत स्वर अभी मैंने आपको बताया, स्वर किसी एक पर्टिकुलर श्रुति पर स्थापित है। अगर वो अपनी स्पेस से पहले नीचे की तरफ आते हैं तो वो कोमल विकृत कहलाते हैं, और अगर कोई स्वर अपनी श्रुति से ऊपर की तरफ यानी ऊंची श्रुति पे जाता है तो वो तीव्र विकृत कहलाता है। तो इन 5 विकृत स्वरों में रे, गा, धा, नी और मध्यम मा में रे, गा, धा, नी जो है वो कोमल विकृत है, जो अपनी श्रुति से पहले की श्रुति पे आते हैं, और मध्यम जो है, मा जो है, वो तीव्र विकृत है, जो अपनी श्रुति से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की श्रुति में जाता है। अर्थात टोटल आप देखेंगे तो 12 स्वर हुए, 7 शुद्ध स्वर हुए, 5 विकृत स्वर हुए, और हम इन व्यवहारिकता में इन 12 ही स्वरों को गाते बजाते हैं। आप देखेंगे जितने भी राग हों, जितने भी आप बॉलीवुड के सॉन्ग हैं या आपके हॉलीवुड के सॉन्ग हैं, इवन मैं ये भी कहूंगी, कोई भी संगीत है, किसी भी प्रकार का संगीत है, वो केवल और केवल इन 12 स्वरों में ही निहित है। इन्हीं 12 स्वरों से उनकी म्यूजिक निकलती है। कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वरों की, तो मैं आपको स्वरों की स्पेस को भी बताना चाहूंगी कि स्वरों की पर्टिकुलर शुद्ध स्वरों की हम बात करेंगे कि क्या स्पेस है। जब हम उन्हें गाते हैं
तो सर्वप्रथम मैं हारमोनियम मेरे पास है, मैं यहाँ पे आपको इसके माध्यम से बताना चाहूंगी कि हम किस प्रकार उन स्वरों को लगाते हैं और उनका रियाज करते हैं और उनको गाते बजाते हैं। सर्वप्रथम चौथे काले को मैंने यहाँ पे सा माना हुआ है और जो श्रुति का अंतराल है उन श्रुतियों के अंतराल को मेंटेन करते हुए ही हमें गाया और स्वरों को गाया और बजाया जाता है, अदरवाइज वो शुद्ध गायन नहीं कहलाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सा जब हम गाएंगे तो पहले हम जो साउंड क्रिएट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट से उसको बहुत क्लियरली सुनेंगे। जब आप उसको सुनेंगे, आप रियलाइज करेंगे, उसको हमिंग में लेंगे, देन आप अपनी वॉइस को उसकी वॉइस से मैच करेंगे। जैसे कि मैंने हारमोनियम में सा प्ले किया, एक साउंड आया, सबसे पहले आपको हमिंग लेनी है, अपनी वॉइस को इस वॉइस से मैच करना है। नौ सा बोलेंगे, सा, यू विल सी कि जो मेरी वॉइस है और जो हारमोनियम की वॉइस है वो सिमिलर है, वो एक जैसी होनी चाहिए, ऊपर और नीचे नहीं। ये नहीं कि आपने बजाया सा और आप गा रहे हैं सा, ये बेसुरा कहलाएगा। आपको गाना है, जो साउंड आ रहा है हारमोनियम से उससे अपनी वॉइस को मैच करना है। नाउ यू नो रे उससे ऊपर है तो हम एक स्टेप ऊपर चलेंगे और गाते वक्त हम अपने वोकल कॉर्ड्स के थ्रू स्वरों के गैप को मेंटेन करते चलेंगे, लाइक रे गा स्टेप बाय स्टेप जैसे स्वर ऊपर चढ़ रहे थे, उनकी श्रुतियों के अंतराल की वजह से स्वरों का स्केल ऊपर होता जा रहा था और गाते वक्त हम अपने वॉइस के थ्रू भी उस स्केल को मैच करते जा रहे थे। तो इन 7 स्वरों को मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो 7 स्वर है, कंबाइंडली इन 7 स्वरों को हम सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों को हम सप्तक कहते हैं, या हम कहें कि सप्तक किसे कहते हैं संगीत में, तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ 7 स्वर। जब 7 स्वर एक साथ हैं तो वो सप्तक कहलाते हैं। जैसे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप कहेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, जिसको आप 1 वीक कहते हैं। सिमिलरली इन म्यूजिक सा रे ग म प ध नि, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ग्रुप ऑफ दीज 7 स्वर इज कॉल्ड सप्तक। अब ये जो क्रिया हमने अभी आपको सिंग करके बताई, सा रे ग म प ध नि सा, आपने अगर नोटिस किया हो तो एक स्वर से दूसरा स्वर कुछ ऊंचाई पे, दूसरे से तीसरा कुछ ऊंचाई पे, तीसरे से चौथा कुछ ऊंचाई पे, स्टेप बाय स्टेप हम स्वरों को चढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम स्वर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो इस क्रिया को हम संगीत में आरोह कहते हैं। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को, स्वरों के बढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं। और जब आप इसका उल्टा करेंगे, जब आप हाई नोट पे पहुंच गए, ऊपर के सा पे पहुंच गए ना, स्टेप बाय स्टेप आप वापस आते हैं तो वो क्रिया अवरोह कहलाती है। आरोह और अवरोह संगीत के बहुत ही मुख्य टर्म है, जिसे कहना चाहिए हमारी संगीत की प्रारंभ में जब आप रियाज करते हैं तो सा से रे से गा जब आप जाते हैं तो आरोह क्रिया करते हैं, जिसे हम आरोह कहते हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे कि आप काउंटिंग है, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप उसका जो असेंडिंग ऑर्डर है वही असेंडिंग ऑर्डर जब आप स्वर में फॉलो करते हैं, सा के बाद रे के बाद गा, तो वो आरोह कहलाता है। और जब इसका विपरीत डिसेंडिंग ऑर्डर 10 9 8 7 6 5, जैसे आप काउंटिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, वैसे ही संगीत में स्वरों का डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो स्वरों के उतरते हुए क्रम को या घटते हुए क्रम को हम अवरोह कहते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगी, अगर आपको आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो क्या आप जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आप नोटिस करेंगे स्टेयर्स चढ़ते हैं, इट मीन स्टेप बाय स्टेप आप स्टेयर्स चढ़ते हुए जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं। सिमिलरली इन म्यूजिक जब हम सिंग करते हैं तो स्वरों को स्टेप बाय स्टेप हम ऊंचे ऊंचे चढ़ते जाते हैं और हम नी के बाद सा पे पहुंचते हैं तो हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। अब जब आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं और आपको नीचे आना है तो आप जंप करके तो आएंगे नहीं,
ऑब्वियसली आप स्टेप बाय स्टेप आप उतर के आएंगे सब स्टेयर्स को और वापस आप ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे। ऐसे ही म्यूजिक में जब आप हाई नोट पे पहुंच जाते हैं, सा पे पहुंचने के बाद जब आप वापस रिवर्स ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप उतरते हुए सा नी धा प म ग रे सा वापस आते हैं, तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर को हम अवरोह कहते हैं। मैं पूरा सिंग करके आपको बताना चाहूंगी। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प म ग रे सा। यू विल नोटिस कि जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पे गए तो आपने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाया, थर्ड पे गए और फोर्स लगाया। ऐसे फोर्सफुली आप पहुंचते पहुंचते सटीक जगह पर स्वरों का उच्चारण करते हुए आप हाई नोट के सा पे पहुंचते हैं और वापस आप उनकी श्रुतियों के अंतर को, गैप को मेंटेन करते हुए आप वापस अपने ग्राउंड फ्लोर पे यानी कि प्रथम सा पे आते हैं। तो इस प्रकार से आरोह और अवरोह का गायन होता है। और जब हम इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो हम सेम रूल फॉलो करते हैं कि जो उनकी श्रुतियों का अंतर है उसको हम मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि हमारे जो 7 स्वर हैं उनको किस प्रकार से, उनको हम सप्तक कहते हैं और आरोह और अवरोह की क्रिया किस प्रकार होती है। अगले सेशन में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन आरोह अवरोह की क्रिया के द्वारा अलंकार बनते हैं और अलंकार का गायन होता है। धन्यवाद।